नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। चित्रकला में ही हमने 3 स्कूल यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स और हड़ौती स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा अंतिम स्कूल ऑफ द पेंटिंग है। उस स्कूल ऑफ द पेंटिंग का नाम है दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। तो दोस्तों हेडिंग डालिए ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में कुल कितनी शैलियां हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस शैली के अंतर्गत यानी इस स्कूल के अंतर्गत हमें कुल 4 शैलियां पढ़नी है। सबसे पहली शैली अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले भाई आमेर शैली को पढ़ते हैं। आमेर के बाद में आप सभी जानते हैं कि स्थापना हो जाती है दोस्तों जयपुर की। उसके बाद में उनियारा है, उनियारा और दोस्तों अलवर से। अगर आपको यानी ढूंढाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में एनर्जी लगानी है दोस्तों तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन्हीं 2 शैलियों पे लगानी है। पूरा का पूरा 95% सवाल अगर पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब की बार के रीट में मेरा वीडियो देख लेना और उसमें से देख लेना मैंने क्या बताया और वो वीडियो में से प्रश्न कॉपी हुआ। प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? सीधा पूछ लिया था कि निम्न में से चावंड किस शैली की उपशैली है? तो किस शैली की उपशैली थी? तो मेवाड़ की थी दोस्तों। यानी मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स की कौन सी शैली है? ऐसा कुछ प्रश्न आया था। तो उनियारा से आज तक कभी प्रश्न नहीं बना है। एक ही प्रश्न बनेगा दोस्तों, वो बनेगा क्या? तो वो पूछा जाएगा, एक तो ये स्थान पूछ लिया जाएगा कि उनियारा शैली पड़ती कहाँ है, तो वो अभी बात करेंगे दोस्तों। एक पहला चीज पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि उनियारा शैली है वो किस शैली की उपशैली है? तो आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, ढूंढाड़ की है। एक ध्यान रखना अलवर, बस 2 ही बातें, बाकी 95% सवाल इन्हीं पे बने। तो दोस्तों आइए हेडिंग डालते हैं, यानी हमारी जो स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स है उसको पढ़ते हैं आमेर स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स। आमेर स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध प्रयोग हुआ दोस्तों, सबसे ज्यादा प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध प्रयोग। यानी आपसे ये पूछे ना दोस्तों प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ या किस शैली में हुआ है? तो प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है? तो आमेर में हुआ है। अब दोस्तों आपसे पूछे जाए कि प्राकृतिक रंग है कौन कौन से? तो है दोस्तों हिरमिच है, केवड़ा है, गेरू है, कलूसा है। हिरमिच, केवड़ा, गेरू और गेरू और एक है कालूसा। तो इन सब रंगों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यानी कौन कौन से रंग है? हिरमिच है, केवड़ा है, गेरू है, कालूसा है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा था, प्रश्न ये पूछा यानी जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी नहीं कहते हैं, यानी गुलाबी नगरी कहते हैं दोस्तों। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया कि जयपुर को किस रंग से रंगा गया था? ऑप्शन में पिंक भी था और ये भी था गेरू, गेरवा रंग। उत्तर क्या विभाग ने माना था? तो गेरवा रंग माना गया था। यानी लाइट जो पिंक होता है उसको गेरुआ कहते हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। प्राकृतिक रंगों का सबसे ज्यादा यानी सबसे विशुद्ध प्रयोग, अगर सबसे ज्यादा प्रयोग आए तो आपको आमेर ही करके आना है। और क्या विशेषता है? तो दोस्तों इस शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो दोस्तों प्रारंभ हुआ था मानसिंह के समय। ये मानसिंह वो मानसिंह है जो अकबर के दरबार में नियुक्त था, सबसे ज्यादा मनसबदार था, यानी 7000 का मनसब था। मानसिंह के दरबार में दोस्तों एक फेमस चित्रकार था जिसका नाम था पुष्पदत्त। दोस्तों ये पुष्पदत्त बहुत फेमस चित्रकार था। इस पुष्पदत्त ने आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया था दोस्तों। आदि
पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आमेर स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो पुष्पदत्त ने। और एक बात तो आंख कान पकड़ कर ले याद रख लेना दोस्तों, पुष्पदत्त चित्रकार का संबंध किस शैली है? आमेर शैली से। आरएएस की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आरएएस वीडियो का एग्जाम है। आरएएस में आज तक जो चित्रकला से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब वर्तमान का जो ट्रेंड है वो यही है। चित्रकारों के नाम दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चित्रकार किस शैली से संबंधित नहीं है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो पुष्पदत्त किसका दरबारी चित्रकार था? तो मान सिंह का था दोस्तों। ये वो मान सिंह है जो अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ था, यानी सबसे ज्यादा मनसबदार था। हरचंद की जिन्हें उपाधि भी थी दोस्तों। खैर हम हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ कला एवं संस्कृति। इन्हीं मान सिंह के काल में दोस्तों, यानी हम आमेर स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं, आमेर स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में मान सिंह के काल में और क्या क्या कार्य हुए थे दोस्तों? और कार्य ध्यान रखना। आमेर दुर्ग में भित्ति चित्रों का कार्य हुआ, तो वो इन्हीं के काल में हुआ। आमेर दुर्ग में भित्ति चित्र जो बने वो इन्हीं के काल में बने दोस्तों। और क्या कार्य हुआ? तो दोस्तों आमेर दुर्ग में शीश महल का चित्रण हुआ। आमेर दुर्ग में शीश महल है दोस्तों। शीश महल बहुत जगह है, एक आमेर में है यानी जयपुर में शीश महल का चित्रण, तो वो भी मान सिंह के काल में हुआ। और क्या क्या हुआ दोस्तों? तो मुगल शैली का प्रभाव, बात सबसे यानी मैं जिस पॉइंट के लिए आ रहा था, सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। मुगल शैली का प्रभाव यानी इस शैली पर प्रारंभ से ही माना जाता है, क्योंकि मोटा राजा आप जानते हैं कि बारमल वह पहला राजपूत शासक हुआ था जिसने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार ली। और बारमल का एक पोता था ये मान सिंह, तो मान सिंह के समय इसका प्रारंभ माना जाता है। तो मुगल शैली का प्रभाव ऑटोमेटिक था दोस्तों। मुगल शैली का प्रभाव आपसे पूछे ना तो भी उत्तर क्या आएगा? मान सिंह। तो ये मान सिंह की तीन बातें। मान सिंह के बारे में आप दो ही बातें याद रखना, तीन बातें। एक तो प्रारंभ किसके काल में हो? तो मान सिंह के काल में। दूसरा क्या याद रखेंगे? तो इनके दरबार में एक चित्रकार था जिसका नाम था पुष्पदत्त। पुष्पदत्त ने क्या चित्रित किया? आदि पुराण नामक ग्रंथ को चित्रित किया दोस्तों। और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। बस तीन ही बातें याद रखनी है, बाकी कोई नहीं पूछेगा दोस्तों आपसे। नेक्स्ट आमेर शैली से पूछा जाता है दोस्तों, यानी या तो पूछे स्वर्ण काल, या पूछे दोस्तों आपसे विकसित करता। एक ही आदमी का नाम है, यानी मानसिंह उतना नहीं विकसित कर पाए क्योंकि मानसिंह युद्धों में भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहे। तो इसका स्वर्ण काल है दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। आज तक दोस्तों हिस्ट्री से दो प्रश्न याद रखना, एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह, एक है स्वाई जयसिंह। दोस्तों ये फेमस प्रश्न है, आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी और स्वाई जयसिंह को स्वाई की उपाधि किसने दी थी। तो आपको याद क्या करना है, ट्रिक से याद कर लेना दोस्तों। एम पहले आता है या एस पहले आता है? तो आपको सर एम पहले आता है। तो पहले शाहजहां आया था या औरंगजेब आया दोस्तों? तो आप कहेंगे सर पहले कौन आया था? तो पहले शाहजहां आया था। तो शाहजहां ने इसको क्या उपाधि दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह की दी थी। और औरंगजेब ने इसको क्या उपाधि दी थी? स्वाई जयसिंह के। स्वाई का मतलब एक से बढ़कर, स्वाई का मतलब तो समझते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। हालांकि हिस्ट्री से मैंने वैसे ही बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि ये वो कॉमन प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा होगा दोस्तों। तो ये वो मिर्जा राजा है। इन्हीं के काल में दोस्तों मिर्जा राजा की बात करें तो इन्हीं के काल में सर्वाधिक चित्रों का चित्र, आमेर शैली में सर्वाधिक चित्र, आमेर शैली में सर्वाधिक चित्र बने दोस्तों। और क्या विशेषता है दोस्तों? तो दरबारी चित्रकार था मुरली और हुक्काचंद। इनका दरबारी चित्रकार था दोस्तों मुरली और हुक्काचंद।
ये दरबारी चित्रकार था दोस्तों। बिहारी सतसई का ग्रंथ का चित्रण हुआ था इनके काल में। बिहारी सतसई यानी 702 सतसई का चित्रण इन्हीं के काल में हुआ दोस्तों। ये बहुत ग्रंथ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सीधा पूछ लिया जाता है बिहारी सतसई। तो ये थी दोस्तों आपकी यानी आमेर शैली। यानी आपसे पूछे प्रारंभकर्ता, तो प्रारंभकर्ता कौन था? तो मानसिंह था। स्वर्णकाल मानसिंह की 3 बातें प्रारंभकर्ता और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और इनका एक दरबारी चित्रकार था जिसका नाम था पुष्पदत्त। पुष्पदत्त ने आदि पुराण नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। उसके बाद में स्वर्णकाल पूछे तो मुगल काल प्रभाव से यानी पहले से था तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मिर्जा राजा जय सिंह तो स्वर्णकाल है, विकसित करता है। इन आमेर दुर्ग में सर्वाधिक चित्रों का चित्रण तो इन्हीं के काल में हुआ दोस्तों। दरबारी चित्रकार कौन थे? तो मुरली और हुक्काचंद। बिहारी सतसई का चित्रण दोस्तों इन्हीं के काल में हुआ था। बस इतनी बातें याद रखनी है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है इसी आमेर शैली से अगर पूछा जाए तो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि चित्रकार कौन कौन थे। तो चित्रकारों के नाम याद रखेंगे दोस्तों। आमेर शैली में 3 चित्रकार थे और तीनों के तीनों नाम मैंने बता दिए। एक तो था दोस्तों पुष्पचंद, पुष्पदत्त, मुरली और एक चित्रकार का नाम था दोस्तों हुक्काचंद। हुक्काचंद दोस्तों इनमें से अगर हुक्काचंद और पुष्पदत्त ये तो तीनों ही चित्रकार एग्जाम में पूछे हुए दोस्तों, यानी कि तीनों ही चित्रकारों के नाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों। तो ये हमारी यानी जो आमेर शैली थी वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों एक छोटी सी शैली है उसके बारे में बात कर लेता हूं, उसका नाम है उनियारा शैली। उनियारा शैली। आपको पहली बात तो यही ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ये उनियारा पड़ता कहां पे है, यानी राजस्थान के किस जिले में उनियारा पड़ता है दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है। उनियारा जयपुर राज्य का एक ठिकाना था। जयपुर राज्य का एक ठिकाना था दोस्तों, जो वर्तमान में यानी वर्तमान हम राजस्थान का अस्तित्व देखें तो 33 जिले हैं। तो वर्तमान में किस जिले में अस्तित्व में? तो वर्तमान में ये टोंक में है, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। बस एक ही लाइन पूछी जाती है दोस्तों, और इसके चित्रकार यानी एक दूसरी लाइन अगर याद रखो तो रख लेना, इतना डीप कोई नहीं पूछता वैसे तो। जयपुर शैली, बूंदी शैली और मेवाड़ शैली का मिश्रण उनियारा शैली में देखने को मिलता है। यानी जयपुर, बूंदी और मेवाड़ इन तीनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है दोस्तों। किस शैली में देखने को मिलता है? तो वो आपकी उनियारा शैली में देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके फेमस चित्रकार कौन कौन है? तो इसके 3 चित्रकार हैं, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। एक बात तो यही याद रख लेना कि उनियारा शैली यानी किस राज्य का ठिकाना थी। तो उनियारा शैली किस राज्य का ठिकाना थी? तो याद रख लेना जयपुर राज्य का ठिकाना थी। लेकिन वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में दोस्तों ये टोंक जिले में स्थित है। ये किन शैलियों का मिश्रण? तो ये 3 शैलियों का मिश्रण, जयपुर है, बूंदी है और आपका मेवाड़ शैली। इसके चित्रकार कौन कौन है? तो दोस्तों 3 चित्रकार है, धीमा, मीर बख्शी और काशीराम। धीमा, मीर बख्शी, हालांकि मुगल काल में इसे मीर बख्शी नामक जो होता था उसे सेनापति का पद माना जाता था, और काशीराम। आज तक कभी भी इन तीनों चित्रकारों पर एग्जामिनर की नजर नहीं पड़ी है। आगे आरएएस का एग्जाम है दोस्तों, आरएएस और वीडियो वाले खास कर इन तीनों चित्रकारों को अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से लिखना, क्योंकि ये चित्रकार आज तक कभी पूछे नहीं गए। तो ये डायरेक्ट भेंट हो सकती है एग्जाम के दौरान कि धीमा, काशीराम और मीर बख्शी चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो किस शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमने यानी डोनाल्ड स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत 2 शैलियों को कंप्लीट पढ़ लिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर अच्छा और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।